आपको दे दें, यूक्रेन पर पुतिन का बड़ा आरोप। क्या कुछ आरोप लगाया उन्होंने, ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक हथियार बना रहा था यूक्रेन, रूस की सीमा पर जैविक हथियार बनाए जा रहे थे। यूक्रेन ने हमले को मजबूर किया और रशिया की सुरक्षा की वजह से हमारे पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बड़ा बयान पुतिन की तरफ से दिया गया। यानी कि एक तरफ यूक्रेन के अंदर तबाही का मंजर जारी है और दूसरी तरफ अब रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैविक हथियार जो है वो बनाए जा रहे थे यूक्रेन पर। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, जहां पर रशिया यूक्रेन जंग पर पुतिन की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन में युद्ध जारी रहेगा। यानी कि एक तरफ रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन की सीमाओं पर जैविक हथियार बनाए जा रहे थे, दूसरी तरफ कह रहा है कि यूक्रेन में युद्ध जारी रहेगा। जब तक मिशन पूरा नहीं होता तब तक यूक्रेन में युद्ध चलता रहेगा। और इतना ही नहीं, रशिया ने यह भी माना है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। आप ये समझिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। पुतिन की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि देखिए निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यूरोप की महत्वाकांक्षा की कीमत पूरी दुनिया आज चुका रही है। ये बात पुतिन की तरफ से कही गई है। तो ये बात साफ तौर पर कही गई है पुतिन की तरफ से, जिसमें कहा गया उन्होंने कि यूरोप की महत्वाकांक्षा की आज पूरी दुनिया कीमत चुका रही है। हालांकि यूक्रेन को मदद जारी रखने के बाइडेन के ऐलान के बाद से पुतिन ने करारा पलटवार किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस का विशेष सैन्य अभियान सफल है और वो यूक्रेन को रूस को डराने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये पूरी 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। 22 दिनों से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार और भाड़े के सैनिक मुहैया करवाकर खूनी संघर्ष में झोंकने का आरोप लगाया है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन में जारी रूस का सैन्य ऑपरेशन अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेगा और पुतिन ने 22 दिनों के संघर्ष के बाद अपने विशेष सैन्य अभियान को सफल करार दिया है। पुतिन ने साफ किया कि वो यूक्रेन को रूस को डराने के लिए स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन क्रीमिया और डोनबास इलाके में हमला करने वाला था और रूस ने सैन्य कार्रवाई के जरिए यूक्रेन की मंशा सफल नहीं होने दी। आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस को दबाने की कोशिशों को भी पुतिन ने विफल करार दिया। पुतिन ने साफ किया कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमला करना उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भी तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। Freeze. रूस यूक्रेन की जंग आर पार, पश्चिम पर पुतिन का प्रहार। महायुद्ध के 21 दिन बाद रूस अब कीव के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो जारी करके पश्चिमी देशों पर कड़ा प्रहार किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान पूरी तरीके से सफल रहा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यूक्रेन को रूस को धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रिंग बोर्ड नहीं बनने देंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर हमला करना उनकी मजबूरी थी और यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। रूसी राष्ट्रपति ने साफ किया कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अधिकारियों को ऑपरेशन शुरू होने से पहले बता दिया गया था कि वो डोनबास क्षेत्र से सेना की टुकड़ियों को हटा ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी ताकतों का साथ मिला, जिससे उसने रूस के खिलाफ आक्रमण करने की कोशिश की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डोनेट्स्क पर किए गए यूक्रेन के हमले की रिपोर्टिंग वेस्टर्न मीडिया ने ही नहीं की।
व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों को भी ये कहकर जवाब दे दिया कि रूस के खिलाफ लगाए सभी प्रतिबंध नाकाम हैं। कल ही पुतिन ने पश्चिम की तरफ से लगाए गए बैन का जवाब